अब मिस्टर एक तरफ एक कॉन्फिडेंस है जिसका इजहार करती है तहरीक इंसाफ कि जी हम बहुत पॉपुलर हैं, इलेक्शन होने जा रहा है, अदालत से रिलीफ मिल गया है, 2/3 मेजॉरिटी हम लेंगे। मगर दूसरी तरफ बार बार फिर ये बात कि आर्मी चीफ से मुलाकात वो करना चाहते हैं, मगर आप डिनाई कर रहे हैं। हालांकि कल आर्मी चीफ ने कहा कि पैगाम भिजवाया गया था। क्या इतलात है आपके पास, एग्जैक्टली क्या हो रहा है? इसमें तो कोई शक नहीं है कि आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने कोशिश की थी जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान एक मुलाकात करवाने की, जैसे कि माजी में भी वो जनरल बाजवा और इमरान खान साहब की मुलाकातें करवाते रहे। तो इस पे आर्मी चीफ ने यही कहा था सदर आरिफ अलवी साहब से कि मैं अपने आप को सियासत से दूर रखना चाहता हूँ। तो अब अगर इमरान खान साहब और आरिफ अलवी साहब इसकी तरदीद कर रहे हैं तो शायद इसलिए कर रहे हैं कि उनके ख्याल में शायद इसका कोई सबूत नहीं है। तो मेरी इतला के मुताबिक तो इसका सबूत मौजूद है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि हमें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि इमरान खान ने आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए सदर साहब से कहा था नहीं कहा था। अगर सदर साहब तरदीद करते हैं तो फिर सबूत किधर है? ये एक बड़ी एक बेमैनी सी एक मीनिंगलेस किस्म की डिबेट होगी। लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है अभी नहीं, ये तो काफ़ी दिन पहले की बात है। और इसीलिए इमरान खान साहब जो है उन्होंने ये कहा था पिछले जुमे के दिन कि मैं तो आर्मी चीफ से मिलना चाहता हूँ, लेकिन अगर वो मुझे ना मिले तो मैं क्या करूँ। और उसकी एक बैकग्राउंड भी है, उसकी एक बहुत लंबी चौड़ी बैकग्राउंड भी है। और इमरान खान साहब जो है उनको ये भी देखना चाहिए कि एक तरफ वो अफवाज पाकिस्तान के जो सर्विंग अफसरान हैं वो उनके ख़िलाफ़ जलसों में और तकरीरों में गुफ्तगू करते हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत से उल्टे सीधे नाम बनाए हुए हैं। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैंने आर्मी चीफ से मुलाकात भी करनी है। तो क्योंकि आर्मी चीफ ने माजरत कर लिया है, मैं लफ्ज़ माजरत इस्तेमाल कर रहा हूँ, इनकार इस्तेमाल नहीं कर रहा। माजरत रिग्रेट किया गया है, रिफ्यूज़ नहीं किया गया और ये कहा गया कि ये हमारा काम नहीं है। तो उसके बाद फिर इमरान खान साहब अगर तरदीद कर रहे हैं तो करते रहें, लेकिन मेरी इतला यही है कि उन्होंने कोशिश की थी मुलाकात की। साहब मगर इस सब में ज़ाहिर अगर आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि जी सियासतदान खुद अपने मसाइल हल करें, सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, मगर इमरान खान साहब तो इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। वो तो कहते हैं कि जो हैंडलर्स हैं वो ये काम कर रहे हैं। आज भी जो FIRs के हवाले से उन्होंने बात की, फिर सहूलतकारी की बात करते हैं, वो नए आर्मी चीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करते हैं, मगर जब सर्विंग ऑफिसर्स पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं तो ज़ाहिर वो आर्मी चीफ के माते एहतियात है। देखें, बात यह है कि आप बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में ये कोई स्टेट सीक्रेट तो है नहीं है कि स्टेट के अंदर स्टेट होती है। और जिस तरह के इस वक्त जो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जिसको हम कहते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके अंदर बहुत सी पार्टियां हैं। तो जो सबसे बड़ी पार्टी है PMLN, उसके बाद जो दूसरी बड़ी पार्टी है पीपल्स पार्टी, इनकी भी आपस में आजकल लड़ाई चल रही है। पीपल्स पार्टी के अंदर भी लड़ाई चल रही है और मुस्लिम लीग नून के अंदर भी लड़ाई चल रही है। इसी तरह तहरीक इंसाफ जो है उसके अंदर तो बहुत सी लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो ये जो बहुत से डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप हैं इन बड़ी पार्टियों में, उनका अपना अपना एजेंडा है और वो अपने अपने एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी अपनी लीडरशिप को गलत मशवरे देते हैं। अब इमरान खान साहब का इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि उनके इर्द गिर्द जो बहुत से लोग हैं उनमें से कुछ की कोशिश ये है कि इमरान खान साहब की इदारों से लड़ाई चलती रहे, ताकि इस लड़ाई में इमरान खान साहब जो हैं उनका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो जाए और उनका काम बन जाए। और कुछ लोग जो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को ये लड़ाई नहीं करनी चाहिए और हमारी पॉलिटिकल सर्वाइवल का तकादा ये है कि हम मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करें, उनको वो कहते हैं जी कि आप इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं। और एक तहरीक इंसाफ के अंदर जो बहुत से नॉन पॉलिटिकल लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली अवेयर समझते हैं, वो इस चीज़ की बड़ी एक डिस्करेजमेंट करते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब बड़े पॉपुलर हैं, लेकिन पॉपुलर तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी थे। उन्होंने जब कन्फ्रंट किया तो उनके साथ क्या हुआ आपको पता है। पॉपुलर तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी थी और पॉपुलर तो नवाज़ शरीफ साहब भी थे। आप याद करें ना, शाहजेब साहब, ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है कि जब शाहजेब साहब जब नवाज़ शरीफ साहब ने GT रोड में मार्च शुरू किया था और वो खलाई मखलूक की बात करते थे तो कितने पॉपुलर हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल करार दे दिया। क्या हुआ बाद में? वो इस वक्त लंदन में बैठे हुए हैं। अब जो मर्जी तकरीरें करती रहे मरियम नवाज शरीफ साहबा, लेकिन असल बात तो यह है ना कि नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हैं। तो यही अब इमरान खान साहब जो हैं उनके बारे में यही देखा, सब ने एनालिसिस किया उनका पिछले 5-6 महीने का
कि उन्होंने पहले कहा मैं 26 नवंबर को इस्लामाबाद पे चढ़ाई करूंगा, 26 नवंबर को वो लोग इकट्ठे नहीं कर सके। फिर उन्होंने कहा मैं जेल भरो तहरीक चलाऊंगा, जेल भरो तहरीक के लिए भी लोग इकट्ठे नहीं कर सके। तो अब स्लोली एंड ग्रेजुअली कभी उनके पास पुलिस पार्टी भेजी जाती है, उनका रद्दमल चेक किया जाता है, वो वापस आ जाती है। तो पॉपुलैरिटी जो है वो तो उस वक्त आपके काम आएगी ना जब पाकिस्तान में इलेक्शन होगा। तो जब इलेक्शन ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 90 दिन में नहीं हो रहा, तो वो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी किधर जाएगी? आमिर साहब, ये जो हुकूमती जमातों का ये गिला है कि भुट्टो साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, माजी की हुकूमतें हों, उनके खिलाफ तो अदलिया ही इस्तेमाल हुई, इस्टेब्लिशमेंट को किया गया। अब ये गिला कि जी अदालतें रिलीफ दे रही हैं इमरान खान साहब को, जाहिर है एक के बाद एक केस बना रहे हैं, 76 केसेज हो गए इमरान खान साहब कह रहे हैं, फिर अदालत से गिला भी कर रहे हैं कि अदालतें रिलीफ क्यों दे रही हैं। आपके ख्याल में दुरुस्त गिला है? उसकी वजह है कि इमरान खान साहब पे जो केसेस बनते हैं या तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पे जो केसेस बनते हैं वो केसेस बहुत कमज़ोर होते हैं। देखिए ना, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिला है उसमें जो वारंट जारी हुआ था वो ये तो नहीं था कि गिरफ्तार करके पेश करो, और उसमें तो जो चीफ जस्टिस है आमिर फारूक साहब और जो हुकूमत का जो वकील है उसके दरमियान जो गुफ्तगू हुई है उसको आप देखें तो वो तो तहरीक इंसाफ के वकील को भी कह रहा है कि आप हमारी फिक्र ना करें कि हमें सिक्योरिटी रिस्क है या नहीं है। तो आप जितने भी मुकदमात हैं आप देखें, जो इमरान खान साहब पे इस हुकूमत ने कोई 76 के करीब 76 के करीब जो मुकदमात बनाए हैं और बाकी जो रहनुमाओं के ख़िलाफ़ बनाए हैं, आप ज़रा शाहजेब साहब एक कोशिश करें और उनकी FIRs मंगवाएं और उनको पढ़ें और देखें कि कितनी भूंडी किस्म की, कितनी बूदी किस्म की, कितनी कमज़ोर FIRs हैं। तो अदालत क्या करे जब आप अदालत में कोई सबूत भी पेश नहीं करते? आप जो जनरल अमजद शुएब साहब के ख़िलाफ़ जो FIR थी वो कोई FIR थी कि मैंने देखा कि वो TV प्रोग्राम में उन्होंने ये बात की है तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ भड़का रहे हैं तो इनको गिरफ़्तार कर लिया। तो इमरान खान साहब पे ज़्यादातर जो FIRs हैं वो पिछले साल सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी की हैं, एक दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की आपने FIR दर्ज की हुई हैं, 2-3 सिर्फ मुकदमे हैं उन पे, एक वो इलेक्शन कमीशन में जो फॉरेन फंडिंग केस है और एक जो मिस डिक्लेरेशन का केस है और एक तोशाखाना का केस है। बाकी तो सारे के सारे केस हैं जिनमें आपको लग रहा है कि अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। वो मुकदमात जो हैं वो वैसे ही मुकदमात पिछले दौर में भी कायम हो रहे थे, इस दौर में भी कायम हो रहे हैं। आमिर साहब, ये दुरुस्त है, 76 मुकदमात की फहरिस्त जब देखें या फिर दीगर रहनुमाओं के खिलाफ भी वाकई मज़े का खेज किस्म के मुकदमात बनाए जा रहे हैं, मगर जो तोशाखाना है जिसमें उनके वारंट जारी हुए थे और उसका रिलीफ मिला 13 तारीख तक का, उसमें खान साहब खुद क्यों नहीं फर्द जुर्म आयद होने दे रहे हैं? क्या उन्हें खतरा महसूस हो रहा है कि इस वाले केस में मैं फंस सकता हूं? कि वो इस्लामाबाद आते हैं, 2 अदालतों में पेश होते हैं, फिर इस अदालत में नहीं जाते, फिर आज भी यहाँ पेश नहीं हुए, कल रैली निकाल रहे हैं मगर यहाँ सिक्योरिटी का खदशे का इज़हार कर रहे हैं। क्या उन्हें डर है कि इसमें उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी? और ये मजबूत केस है क्योंकि वो दीगर जो मजे का खेज मुकदमात हैं उनमें जाके तो जमानत ले लेते हैं। वो देखें शाहजेब साहब, इसमें आप ये देखें कि जब इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म थे, वो हुकूमत में थे, तो हुकूमत के तौर पे भी वो इस फॉरेन फंडिंग केस को डिले करते रहे, जो इलेक्शन कमीशन में जो केस है, और उसके बाद फिर वो जब हुकूमत से निकले तो भी वो इस केस को वो डिले करते रहे, और ये कई साल से अकबर एस बाबर साहब का केस चल रहा है। अब इसमें जब सारी चीज़ें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के इल्म में है और उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट भी है, तो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला लिखा, जो फैसला दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के ख़िलाफ़, वो क्या फ़ैसला था? उनको एक टर्म के लिए डिसक्वालीफाई कर दिया। तो मैं पहले भी आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ कि हमारा पाकिस्तान में मीडिया इतना आज़ाद नहीं है, सारी बातें जो हैं वो TV की स्क्रीन पर नहीं आ रही होती, आपको नहीं पता होता। तो जब इमरान खान साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे तनकीद करते हैं और तकरीरों में वो उनकी ऐसी तैसी करते हैं और फिर वो उनको तौहीन का नोटिस देते हैं, तो उसकी भी एक बैकग्राउंड है ना। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो देता ना एक फ़ैसला वैसा ही देता जैसा कि बाकी जो रहनुमा है, बहुत से इलेक्शन कमीशन ने बहुत से रहनुमा जो है उनको डिसक्वालीफाई किया, एक टर्म के लिए नहीं किया, फॉरएवर कर दिया। तो इमरान खान पे क्या मसला था, किसका प्रेशर था? चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आज बता देना कौम को कि उनको कहाँ से फ़ोन आ रहे थे, किस किस का फ़ोन जो है उन्होंने सुना, व्हाट्सएप कॉल किस किस की उनको आती थी, बता दें कौन उनको बुलाता था पिंडी में और उनके साथ मुलाकातें करता था और उनसे कहता था कि या तो तुम इस्तीफ़ा दे दो या पाकिस्तान में इलेक्शन करवाओ। तो सारी बात बताएं ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, फिर आपको भी समझ आ जाएगी कि इमरान खान साहब को एक्चुअली रिलीफ कहाँ से मिलती रही है।